ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रेष्ठ श्रीमतों का। श्री श्री शिव बाबा ने जो हम भाई बहनों को श्रेष्ठ श्रीमत दी, उनका मनन अब तक हमने 3 वीडियो द्वारा किया। अब आगे से श्रीमत का ब्राह्मण जीवन में महत्व। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है श्रीमत। जो श्रीमत पर नहीं चलते या चल सकते, वे वास्तव में ब्राह्मण ही नहीं हैं। बाप दादा कहते, जो श्रीमत पर नहीं चलते या चल नहीं सकते, वे वास्तव में ब्राह्मण ही नहीं हैं। श्रीमत ब्राह्मण जीवन का प्राणवायु है। जैसे प्राणवायु के बिना जीवन नहीं हो सकता, ऐसे ही बिना श्रीमत के पालन के ब्राह्मण जीवन नहीं रह सकता। सतयुग में किससे राय लेने की दरकार नहीं रहती है। अभी तुमको बाप से जो श्रीमत मिलती है, वह सतयुग में भी कायम रहती है। ये महावाक्य साकार बाबा के 5 अगस्त 2006 का रिवाइज कोर्स है। आगे बाबा समझाते श्रीमत और निश्चय एवं विजय। श्रीमत और निश्चय एवं विजय अर्थात श्रीमत और निश्चय की परख। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती गाया हुआ है। अर्थात जिसको परमात्मा में निश्चय है और उसकी श्रीमत पर चलेगा, उसकी कब हार स्वप्न में भी नहीं हो सकती। विजय परमात्मा में उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में निश्चय और श्रीमत की पालना की पहचान है, कसौटी है, जिससे हम सहज ही समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। जहाँ श्रीमत वहाँ विजय निश्चित है। विजय होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, इस संकल्प का भी प्रश्न नहीं है। विजय 100% निश्चित है। इस बात का संकल्प उठना संशय है और संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है, अर्थात उसकी हार होती है। नॉलेज का रिगार्ड अर्थात आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए, उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो। क्वेश्चन उठाना भी सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 25 जनवरी 1979 के थे। आगे बाबा कहते, जिसको स्वयं पर निश्चय है, परमात्मा पर निश्चय है, वे सदा मनमत परमत छोड़कर उसकी श्रीमत पर चलते हैं। उनके हर कदम में सफलता है। परमात्मा ज्ञान का सागर सर्वज्ञ है, तो वह जो मत देगा उस पर चलने में सदा ही कल्याण है ही। श्रीमत पर चलने वाले को जीवन में सदा सच्चे सुख का अनुभव होगा। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, कोई मर पड़ते हैं, तो कहेंगे भावी। ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वह बजाना है। समझो ये बाबा भी चला जाए, तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली हुई है। शिव बाबा से वर्षा लेना है, ना कि इनसे। ये महावाक्य साकार बाबा के 25 अगस्त 1972 के हैं। अगर
एक बाप से सर्व प्राप्तियों का, सर्व संबंधों का और सदा सहारे दाता का अनुभव है और उस पर अटल विश्वास और निश्चय है, तो बाप दादा निराकार आकार होते हुए भी स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। भक्ति मार्ग में भी मीरा को साक्षात्कार ही नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ। तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधारमूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? फिर सर्व शक्तिवान को छोड़कर यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है इसको जानो। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 8 अप्रैल 1982 के हैं। आगे बाबा बोले, पहले तो तुमको यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत। बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। ये महावाक्य साकार बाबा के 25 जनवरी 2001 के हैं। रिवाइज कोर्स। आगे बाबा कहते, जब ये निश्चय होता है कि परमात्मा हमारा पिता है, वह ब्रह्मा तन में आया है, ब्रह्मा भी हमारा पिता है, तो उसके प्रति श्रद्धा भावना स्वतः जागृत होती है। उसके शब्दों में विश्वास होता है और जीवन में धारणा होती है, जो ब्राह्मण जीवन की सफलता का मूलाधार है। तुम्हारी भी नजर आत्मा पर ही पड़नी चाहिए। आत्मा प्रकृति के बीच में है। शरीर पर नजर पड़ने से ही विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी हैं, उनको भी संशय आ जाता है। कब कब एक दो से बात करते हैं, हमको तो यह बातें समझ में नहीं आती। हम कहाँ फंसे तो नहीं पड़े हैं? कोई जादूगरी तो नहीं है? समझ लेना चाहिए, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। ये महावाक्य साकार बाबा के 15 दिसंबर 1969 के रिवाइज कोर्स हैं। आगे बाबा कहते, जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वे कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टोमोहा हो जाते हैं, एकदम नष्टोमोहा सेकंड में। जो स्वर्गवासी नहीं बनते तो जहन्नुम में जाने दो। राजाई को भी थूक मार देते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। कहेंगी हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगी हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं की रानियों को परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम तो स्वर्ग की मालिक बनती हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं का नाम है जिन्होंने संन्यास किया है। अभी यह तो है ज्ञान मार्ग। ये महावाक्य साकार बाबा के 14 अप्रैल 1973 के रिवाइज कोर्स के हैं। अच्छा, और आगे बाबा की श्रीमत का मनन चिंतन अगले वीडियो में फिर करेंगे। ओम शांति।